अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, इनकी केयर, खुराक, और अगर कुर्बानी के बकरे हमने पालने हैं तो अपने होने चाहिए या हम बाहर से परचेज़ करें। लोग इस फार्मिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी 2-3 यूट्यूबर्स और दो तीन बड़े फार्मर की, जिनको बकरियों का शौक़ रखते हैं उनको तो पता होगा, उनका जो ऐसी महारत रखते हैं कि 2 माह का बच्चा भी 1 लाख से 1.5 लाख तक सेल कर देते हैं। वो उन्होंने गोट फार्मिंग को मुश्किल में डाल दिया। जो गरीब थे, अवाम जो इसे रोज़ी रोटी कमाते थे, उनको चंद पैसों के लालच देकर इन्होंने बकरियां खुद ख़रीद ली हैं और उनकी फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऐसे रह गए होंगे जिनके पास अच्छी ब्रीड मौजूद है, वरना उन्होंने चंद पैसों की खातिर इसे सेल कर दिया। अब ये जो यूट्यूबर और ये फार्मर है, इन्होंने अब लोगों को, नए फार्मर्स को फंसाना शुरू कर दिया। इनसे हमें बचना चाहिए। शुरू में आप जब स्टार्ट करते हैं तो इतना अच्छा और महंगा फार्म बनाने की बजाय आप सिंपल सा बना लें फार्म, जैसे मैंने बनाया हुआ है। जो फार्म पर ख़र्चा करने हैं आप उसी के आप जानवर ले छोड़ दें, वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जब आप गोट फार्मिंग में कामयाब हो जाएं, आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, तब फिर जाकर आप जैसा मर्ज़ी, जैसा दिल चाहे आप अपना फार्म बना लें। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने इलाका में से दरमियाने जानवर लेकर शुरू कर लें। घूम फिर कर अच्छी बकरियां तलाश करें और इनमें जो ब्रीडर है वो अच्छे से अच्छा लगाएं, बजाय के 10 या 20 जानवरों के महंगे ख़रीदने के आप दरमियानी सी बकरियां ले लें, मगर ब्रीडर जो है वो बड़ा मायने रखता है, तो आप अच्छे से अच्छा लेकर इनके साथ लगाएं। इनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनसे बेहतर नस्ल तैयार हो जाएगी। 2 से 3 साल में इसी तरह अच्छे से अच्छा जानवर आपके पास तैयार हो सकता है। जैसा मैंने सिर्फ शौक़ से रखी हुई हैं बकरे, घर के तैयार हो जाते हैं कुर्बानी के लिए। ज़मीन अपनी होने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप ज़मीन काश कर रहे हो भाई, तो ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए आपको। 2 या 3 से स्टार्ट कर लें। कुर्बानी पर लाखों खर्चने की बजाय खुद संभाल कर अपने हाथों से जब कुर्बानी करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोगों ने तो फीड पर पाले होते हैं, उससे भी बंदा बच जाता है। वैसे तो हमने मुकम्मल फार्म पर ही कैमरे लगाए हुए हैं। 8 कैमरे पहले मौजूद है, 3 कैमरे स्पेशल और मंगवाए हैं, वो भी इंशाल्लाह जब आएंगे लगेंगे आपको, वो भी ज़रूर दिखाएंगे। अब आते हैं इसकी खुराक की तरफ। सबसे बेहतरीन इनके लिए जंतर है, इसके बगैर गोट फार्मिंग मेरे ख्याल में नामुमकिन है। जंतर पर एक मुकम्मल वीडियो बन सकती है बड़ी तफसील के साथ। मई के महीने में इसकी हम काश करते हैं। जंतर फलीदार होना चाहिए। बहुत से लोग इसे छोटा ही खिलाना शुरू कर देते हैं, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब इस पर फली लग जाए इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे आप ये इस वीडियो में देख रहे हैं। ये ऐसा जानवर है जो बड़े नखरे से खाता है। इसको आप जिस चीज़ पर मर्ज़ी लगा लें, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको लगाते हैं। कभी कभार हम इसको साइलेज भी डाल देते हैं, मगर इससे परहेज़ करना चाहिए। लोग तो अपनी भाई वीडियो में बड़ी महंगी खुराक बताते हैं, मेरा ख्याल है वो सिर्फ वीडियो बनाने की हद तक ही होता है। लूसन की है बड़ी बहुत बेहतरीन है, इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त खुराक है इनकी, लेकिन जब अपनी बनाई जाए तब भी फ़ायदा होता है। बाहर से ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। हम इसके अलावा जो गाय के लिए वंडा बनाते हैं, इसमें मिनरल, नमक, DCP, मीठा सोडा इसमें पहले से ऐड होता है। हम इसके अंदर अपनी तरफ से और चने का छिलका, सरसों का ऑयल, तूड़ी और खाल बिनोला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। शाम का टाइम हो चुका है, ये मिक्सर इनका तैयार हो गया है। अब इनको खिलाते हैं। जंतर हम सुबह के टाइम और रात को डालते हैं। पानी इनका साफ़ सुथरा होना चाहिए। गर्मियों में भी हम 3 दफ़ा पानी चेंज करते हैं। उसमें ग्लूकोज़ हम मिलाते हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये ग्लूकोज़ हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। ब्रीडर जो होता है इसकी खुराक बड़े मायने रखती है। इसको हम अलग से भी खिलाते हैं साइड पे करके ना इसको। उस पर भी एक बड़ी तफसीलन वीडियो बन सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा जी इनकी जो आराम की करने की जगह होती है, रेस्ट एरिया होता है, या मुकम्मल बाड़ा आप लगा लें। ये मुकम्मल साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए। ये बकरियां गीली जगह बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके अलावा वैक्सीनेशन जो इनकी होती है साल में, वो हम प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं। अगर वैक्सीनेशन की टाइम पर ना की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चों की केयर सबसे मुश्किल होती है, इस पर भी बात करेंगे, वो अलग से वीडियो बना देंगे। इसके अलावा जी ब्रीडिंग सीज़न का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में बच्चे पैदा ना हो तो सबसे बेहतर है। आपका सारा प्रॉफिट जो होता है वो बच्चे ही होते हैं। लोग दूध बेचने की बातें करते हैं। अगर बकरी 3 किलो दूध दे दे
तो आप दूध कैसे सेल कर सकते हैं, बच्चे भी तो पालने हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा बकरियां अगर आपके पास हों तब ही आप उनका दूध सेल कर सकते हैं, वरना मेरे भाई नहीं कर सकते आप सेल। मैंने सिर्फ भाई शौक़ से 5 बकरी रखी हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बड़ी मिला करना 40 के करीब हो चुकी हैं। 5 भी मैंने इसी नीयत से रखी थी कि अपने घर के कुर्बानी के बकरे तैयार हो जाएं। इस जानवर की केयर बहुत ज़्यादा है बाकी जानवरों की निस्बत, ख़ास तौर पर सर्दियों में। हमें काफ़ी अब अल्लाह का शुक्र है एक्सपीरियंस हो चुका है। इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे, बेहतर से बेहतर ब्रीड बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ब्रीडर हमारा अच्छा है, बड़ी मिन्नत समाज के बाद, और सिफारिशों के साथ हमने लिया है, बड़ा महंगा। सोशल मीडिया पे जो आपको लोग तरह तरह की खुराक और मुख्तलिफ़ नस्लें दिखाते हैं, इतना दूध दे रही हैं, भाई आप उसमें अभी कामयाब नहीं हो सकते, वो बहुत ज़्यादा महंगी सेल करते हैं। मेरा आपसे भाइयों का मशवरा यही है कि आप जो शौक़ रखते हैं बकरियों के, वो गोट फार्मिंग की तरफ ज़रूर आ जाएं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप महंगी बकरियों से बचें, अपने इलाके की ब्रीड से काम शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करते जाएं। अब आ जाएं जी इस बात पर कि बकरे हम बाहर से परचेज़ करके क्या कुर्बानी के लिए तैयार करके हम सेल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये काफ़ी महंगा हो जाता है। अपनी बकरियां हों तो सबसे बेस्ट है, अपने बच्चे पालकर बकरियों के उनको बड़ा करके सेल करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है।